सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने भारत के अफवाह तंत्र व नदी तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज जो भारत का नदी तंत्र है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न या कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में यदि नज़र उनके ऊपर डालें तो देखिए, सबसे पहले किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। हम ये जानते हैं कि गंगा नदी के प्रवाह से पहले वो दो नदियों के मेल के बाद बनती है और देवप्रयाग एक स्थान है जहां से हम उसे गंगा कहते हैं। उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां हैं जो आकर देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। इसी प्रकार वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? वुलर झील जम्मू व कश्मीर में जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से है। झेलम नदी जो है वो वुलर झील से होकर बहती है और जो श्रीनगर है वो इसी नदी पे बसा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, हम ये जानते हैं कि गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से है, लंबी नदी है। झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा कहते हैं? चिनाब नदी जो है वो चिनाब नदी के रूप में बहने से पहले दो स्ट्रीम हैं, एक चंद्र और एक भागा। उन दोनों के मिलन से ये नदी बनती है, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, बराक किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये इस मानचित्र में जैसे ब्रह्मपुत्र इधर से आती है तो ये अलग अलग तरफ से ये नदियां ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं। शारदा किसकी सहायक नदी है? शारदा जो नदी है वो घाघरा जो नदी है जो खुद गंगा की सहायक है उसकी सहायक नदी है। तुंगा भद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये दक्षिण में जो कृष्णा नदी बहती है उसकी सहायक नदियां हैं तुंगा व तुंगभद्रा व भीमा। इसको यहाँ देखिए आप, ये तुंगभद्रा है, ये कृष्णा मुख्य नदी जो है वो बहती है इस प्रकार से, और भीमा नदी इधर से आकर इसमें मिलती है। तुंगभद्रा व भीमा विस्तार से आगे भी हम देखेंगे इसको। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्रों में किस तंत्र की नदियां पुरानी हैं? ये हमने पढ़ा भी था कि प्रायद्वीपीय जो भाग है वो क्योंकि उसकी चट्टानें बहुत पुरानी है तो वहां नदी तंत्र बहुत पहले विकसित हो गया, तो वहां का जो नदी तंत्र है प्रायद्वीपीय भारत का वो पुराना है। गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। हम बार बार हर साल देखते हैं कि कोसी नदी में बाढ़ आती है, उसका मुख्य कारण यही है कि यह नदी अपना मार्ग जो है वो बार बार बदलती है और इसलिए वहां बाढ़ भी आती है। नदी अवस्थाओं में प्रायद्वीपीय नदियां किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये प्रौढ़ावस्था का करती हैं, प्रौढ़ावस्था, क्योंकि पुराना नदी तंत्र है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हम जानते हैं कि गुजरात में नर्मदा नदी जो है उसके ऊपर सरदार सरोवर परियोजना बनाई हुई है। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। ये दो नदियां हैं जो गोवा की मुख्य नदियां, हालांकि बहुत बड़ी नदियां नहीं हैं, छोटी नदियां हैं, लेकिन गोवा में ये बहती हैं, तो इनका नाम ध्यान रखें, मांडवी व जुआरी। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं।
हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके अध्ययन करना होता है। सिर्फ इतना सा अध्ययन करने से कि हमने नदी तंत्र पढ़ लिया, उसकी सहायक नदियां पढ़ ली, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है चीज़ों को। तो कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? हम एक नज़र दौड़ाते हैं मानचित्र पे। ये देखिए, ये यमुना है और ये यहाँ गंगा में मिल गई। गंगा नदी इधर से आ रही है, ये देखिए। तो चंबल नदी यमुना की सहायक है, सिंध, बेतवा और केन। क्रम भी देख लीजिए आप, पश्चिम से पूर्व की ओर चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी यमुना में मिलती हैं। तो इसमें देखिए कौन सी है? केन है, यमुना में मिलती है, बेतवा मिलती है और चंबल मिलती है। तो ये जो नदी है सोन नदी, ये यमुना में नहीं मिलती, जबकि ये देखिए सोन नदी जो है ये पटना के पास सीधे गंगा में मिलती है। ये गंगा नदी है, ये फिर यहाँ पे आके और गंगा में मिलती है। तो सोन गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। इसको और इधर से देखें तो यमुना में मिलने वाली ये नदियां हैं, जिसमें चंबल है आपकी, सिंध है, बेतवा है और केन है। एक क्रम ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व यमुना में मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए, तो ध्यान रहे आपको। फिर देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है। जैसा हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पश्चिम से पूर्व, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व मिलती हैं। गंगा नदी ये है, तो आप देख लीजिए यमुना सबसे पहले पश्चिम की तरफ से, इधर से यदि हम चलेंगे और इस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए सबसे पहले यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। सोन कहाँ है? यहाँ सोन है, ठीक है। तो गंडक और फिर पहले सोन फिर गंडक आएगा। तो आप देख लीजिए ये सही इसका ऑप्शन भी है। यमुना सबसे पहले, फिर घाघरा, गोमती इसमें दिया हुआ नहीं है, किसी प्रश्न में गोमती दिया जा सकता है, फिर सोन है, फिर गंडक है, फिर कोसी है। तो ये क्रम इसमें रहेगा। यमुना, फिर गोमती थी, घाघरा, फिर सोन आ गई नीचे से, और फिर गंडक और फिर कोसी, ये ऐसे। और यहाँ से दामोदर नदी फिर इसमें मिलती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली गोदावरी आंध्र प्रदेश में बनाती है, हम जानते हैं। नर्मदा पूर्व पश्चिम की तरफ बहती है, ताप्ती पश्चिम की तरफ बहती है, वहाँ उड़ीसा है नहीं। तो कौन सी है? महानदी। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए महानदी, ये उड़ीसा का तट है, ये देखिए डेल्टा है यहाँ पे, तो ये उड़ीसा वाला भाग है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्यन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती है? बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा, इनके बीच से ये नदी बहती है और ये है नर्मदा। इसलिए भू संरचना की दृष्टि से भी नर्मदा का अपना अलग महत्व है। ये देखिए नर्मदा नदी ये इधर से बह रही है, तो ये वाला भाग है विंध्यन का है और ये सतपुड़ा इसके बीच से बहती है। और फिर ताप्ती नदी या ताप्ती नदी जिसे हम कहते हैं वो बहती है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आंध्र प्रदेश होगा नहीं, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा वाला भाग है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ भी आंध्र प्रदेश है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या बचा? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों से ये बहती है। निम्न में से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जितनी बड़ी नदी होगी उसका उतना ही बेसिन होगा। पहले हमने बात भी की है नदी बेसिन की, तो सबसे ज्यादा जो नदी बेसिन है इन नदियों के अंदर, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही है, निश्चित रूप से नर्मदा का होगा, तो नर्मदा पहले नंबर पे है, फिर ताप्ती है, फिर माही नदी भी बहुत दूरी तक बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में भी आती है, फिर वापस गुजरात की तरफ जाती है, तो इसका भी बेसिन ज्यादा होगा। और फिर लास्ट में साबरमती, तो ये इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। ये प्रश्न जो आपके सामने हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से उठाए गए हैं, सीधे अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, वहां से हमने उठाए, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित यानी ये नदी का नाम दिया हुआ है और ये सहायक नदी का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से सही कौन सा है? आप देखिए, महानदी की सहायक नदी क्या हसदो है? कृष्णा की, इन्होंने प्राणहिता बोला है। गोदावरी, मूसी और तापी की ऊंग। तो देखते हैं थोड़ा मानचित्र पे, ये महानदी रिवर बेसिन है, तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन। शिवनाथ है इसकी सहायक नदी, जोंक है इसकी सहायक नदी, ओंग, ये देखिए ओंग तो यहाँ है और यहाँ पे किस पे दिया हुआ है? तापी का, तो ये तो गलत हो गया, ये तो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। फिर ये देखिए हसदेव, ये सहायक नदी है महानदी की, हसदेव महानदी की सहायक नदी है, ये सही है इसका मतलब। यदि ये सही है तो बाकी सारे गलत हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी प्राणहिता नहीं है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और मूसी किसकी है? कृष्णा की। देखिए ये गोदावरी का लोकेशन है, तो ये जो पेनगंगा और वेनगंगा, ये देखिए ये और ये दोनों आके जब इसमें यहाँ मिलती हैं एक दूसरे से, उसके बाद इसे कहा जाता है प्राणहिता। यहाँ पे इसे प्राणहिता कहा जाता है। ये देखिए ये नदी दिखाई गई है अपन को, तो इसके अंदर कृष्णा की सहायक नदियों में आप देखेंगे तो यहाँ किसको बताया कृष्णा की सहायक? प्राणहिता है नहीं। मूसी इसकी सहायक नदी है क्या? ये देखिए, ये इस मानचित्र में देखिए, ये कृष्णा नदी है। इन सहायक नदियों की जानकारी बहुत जरूरी है। ये तुंगा भद्रा आके मिलती है, पहले तुंगा नदी, एक इधर से भद्रा नदी, और फिर ये मिलकर तुंगा भद्रा बनती है, ये यहाँ से मिलती है। ये भीमा नदी है, ये यहाँ से आके मिलती है। और छोटी छोटी कई नदियां हैं, जैसे कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ये भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और फिर इधर देखिए ये मूसी नदी है, जो हैदराबाद जिसके किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी, वो फिर यहाँ से आकर और कृष्णा में मिलती है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रश्न है उसमें महानदी की जो सहायक नदी है वो हसदो सही है। कृष्णा की सहायक नदी प्राणहिता नहीं है, मूसी है। और गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं है, प्राणहिता है। और तापी है उसकी सहायक नदी उंग ना होकर किसकी है? ये महानदी की सहायक नदी। तो ये पहला प्रश्न है। इससे प्रश्न को जब हम सोल्व करें तो ये ध्यान रहे कि एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न क्रिएट हो गए और उनके उत्तर हमें पता चल गए। इस तरह से प्रश्न जो हैं उनको सोल्व करने की आदत हमारी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 है उसमें नदी दी हुई है और सूची 2 में उनके उद्गम स्थल दिए हुए, तो इनको हमें देखना है कि कहाँ से ये नदियां निकलती हैं। सबसे पहले है दामोदर नदी। तो दामोदर कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक, छोटा नागपुर, अमरकंटक पठार, ब्रह्मगिरी। हम ये जानते हैं कि दामोदर नदी जो है, ये देखिए दामोदर, ये दामोदर नदी, ये इसका दामोदर नदी का रिवर बेसिन है। ये कहाँ पे है? ये इस स्थान पे, भारत के इस स्थान पे। ये कौन सा स्थान है? छोटा नागपुर पठार वाला, छोटा नागपुर। तो पहला जो आपका उससे कौन मिल गया? ए का हो गया सेकंड। तो ए का सेकंड कहाँ कहाँ है? इन दो में ए का सेकंड है, और इन दोनों में बी का थर्ड है, तो बी का तो थर्ड कंफर्म हो गया। बी सोन नदी, इसका अमरकंटक। हम ये जानते हैं कि सोन नदी और नर्मदा, ये देखिए सोन इधर जा रही है ये, और नर्मदा इधर जा रही है, ये दोनों नदियां ही अमरकंटक से निकलती हैं, ये हम जानते हैं। तो इसलिए जो दूसरा सोन है उसका तीसरा हो गया। अब सी का 1 होगा या 4 होगा ये हमें देखना है। तो सी क्या है? कावेरी। तो कावेरी का हम देखते हैं थोड़ा सा, कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारी जो गोदावरी है उसका दिया हुआ है, तो गोदावरी भी उसमें एक है। और ये कावेरी देखिए, कावेरी कर्नाटक से निकलती है इस स्थान से, और ये देखिए ये जगह है जहाँ पे कावेरी निकलती है, ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स। इसको यहाँ क्या कहते हैं? तल्ला कावेरी। और कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी हिल्स से। ये स्थान है कर्नाटक में, और यहाँ से फिर ये बहती हुई इस प्रकार से ये यहाँ जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ब्रह्मगिरी। तो कावेरी का ब्रह्मगिरी चौथा है, सी का क्या है? 4th है, तो हमारा उत्तर हो गया सेकंड। तो डी का क्या हो गया? फर्स्ट ऑटोमेटिक हो गया।
डी क्या है? गोदावरी। और इसका फर्स्ट हो गया त्र्यंबक। त्र्यंबक नासिक के पास एक स्थान है, इसमें हम देख भी लेंगे। ये देखिए त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है त्र्यंबकेश्वर। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गोदावरी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में नासिक के नज़दीक त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है, वहाँ से होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये प्रश्न हमारा है, इसका उत्तर हो गया सेकंड। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें, ताकि हमें एक ही प्रश्न से बहुत से उत्तर मिल जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ज्वार नद मुख बनाती है? हम ये जानते हैं कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं तो उनमें जो पश्चिम बहने वाली नदी है वो ज्वार नद मुख बनाती है। इनमें देख लीजिए, गोदावरी डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है और महानदी भी डेल्टा बनाती है। तापी जो नदी है वो ज्वार नद बनाती है। ये देखिए तापी नदी है, ये गुजरात के तटीय भागों में ये गिरती है, अरब सागर में, गल्फ ऑफ खंबात में, ये तापी नदी है। ठीक है, तो ये बनाती है ज्वार नदी। कोयना सहायक नदी किसकी है? हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना, ये रही कोयना नदी। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, कृष्णा की। ठीक है, कोयना किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रश्न में हमें थोड़ा सा एक और रिवीजन कर लेना चाहिए कि गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनको हम देख लें। गोदावरी की सहायक नदियां हैं, पेन गंगा है, वेन गंगा है, इंद्रावती है, सबरी है और मंजरा है। ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। यहाँ प्राणहिता कहते हैं इसे। तो गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानदी की सहायक नदियां हमने देखी थी थोड़ी देर पहले ही। ये देखिए महानदी की सहायक नदियां, ये महानदी है, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ऊंग, जोंक, तेल। तेल ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदियां हमने देख ली। ठीक है, तुंगा भद्रा जो है उसकी सहायक नदी, बेसिकली तुंगा और भद्रा दोनों मिलके ही तुंगभद्रा बनती है, तो वो दोनों उसकी सहायक नदियां हो गई एक तरह से। भारत के निम्न में से अगला जो प्रश्न है, कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है? ये बहुत बार हम पूछते रहते हैं कि जहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा होता है, वहाँ की जो करती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्खात करती है, बैडलैंड जिसे हम कहते हैं, तो वो है चंबल घाटी। चंबल जो नदी है उससे जुड़ा हुआ है ये। आगे चलते हैं। ये मानचित्र हमने सिर्फ विभिन्न प्रश्नों को समझने के लिए ही आपके सामने रखें। ये देखिए, कुछ परीक्षाओं में मानचित्र आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, ये प्रश्न है, ऊपर दिए गए मानचित्र में संख्या 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में से कौन सी एस्चुअरी बनाती है? ये हम जानते हैं कि जो पश्चिम में बहने वाली नदी हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं। वो कौन सी है? मुख्य रूप से नर्मदा और तापी। तो नर्मदा कौन सी है? नंबर 1। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, नंबर 1 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ये 2 है, गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। तो इनको आप देखेंगे तो ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ऊपर दिए गए भारत के मानचित्र में प्रदर्शित रेखा है, क्या है ये जो रेखा है ये क्या क्या चीज प्रदर्शन हो रहा है इससे? ये देखिए, ये एक रेखा बनाई हुई है, इसको क्या कहेंगे हम? क्या ये समवर्षा रेखा है? क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है? क्या ये महान भारतीय जल विभाजक है? क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है? हम सब ध्यान होगा आपको, या आप इसको समझ लें कि ये भारत का महान जल विभाजक है, ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इस रेखा के पश्चिम की तरफ जो पानी गिरता है वो अरब सागर में जाता है विभिन्न नदियों के द्वारा, और इसके पूर्व में जो पानी गिरता है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इसने जल जो है उसे विभाजित किया है देश के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक। अगला प्रश्न क्या है, ऊपर दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित नदियां कौन सी हैं? 1 नंबर तो अभी हमने देखा था, क्या है? नर्मदा है। तो पहला नर्मदा कहाँ है? ये है, और एक ये है, इनमें से सही होगा कोई सा। 2 नंबर आप देख लीजिए,
मानचित्रों में देख लीजिए आप कि 2 नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पे किसी मानचित्र में ये देखिए, ये यहाँ से दिख रहा है, ये है कृष्णा, कृष्णा नदी, और 3 नंबर कावेरी, ये रहा। तो इसको देख लें आप, 2 नंबर क्या है, कृष्णा है, और 3 नंबर कावेरी है। तो इसका मतलब है यहाँ गोदावरी था, उत्तर सही नहीं है, तो ये सही है 1 नंबर। तो 1 नंबर नर्मदा, 2 नंबर कृष्णा व 3 नंबर कावेरी। ठीक है। इसी प्रकार इसमें दिया है, ऊपर दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित नदियां क्रमशः है। ये गंगा नदी तंत्र है, आप देखेंगे तो ये यमुना है, ये गंगा में आके मिल गई, और ये गंगा है ही, ये आगे बढ़ती है, और इसके अंदर ये नदियां मिलती हैं। तो यहाँ कौन सी नदी मिलती है, सबसे पहले चंबल, तो चंबल इसमें ये है, और इसमें से होगा। दूसरे नंबर पे ये कौन सी नदी है, ये उत्तर से आके मिलती है गंगा में, बिहार में, ये है कोसी, कोसी नदी, ये गंडक है, ये घाघरा है, और ये गोमती और है यहाँ पे, तो ये कोसी नदी है, ये सही है। और तीसरा हम जानते हैं कि यमुना की बजाय गंगा में सिद्धि दक्षिण से आके मिलने वाली नदी कौन सी है, 3 नंबर सोन, तो ये सोन। 2 नंबर जो है बी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हम एटलस की सहायता से या हमारे जो अपवा तंत्र का मानचित्र है उसकी सहायता से ये प्रश्न आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इनके ऊपर हमें थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए, विस्तार से पढ़ना चाहिए। ये एक प्रश्न और हमने बनाया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि x के द्वारा जो प्रदर्शित है, ये देखिए ये कौन सी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये देखिए कृष्णा नदी है, ये यहाँ से आती है, इसमें इधर से एक नदी आके मिलती है भीमा, और एक इधर से आके मिलती है बड़ी नदी, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी है वो नदी, तो x जो है वो इस नदी के ऊपर लिखा गया है। तो ये कौन सी नदी है, देखिए मंजरा तो कृष्णा की सहायक है नहीं, वो तो गोदावरी की सहायक है, यहाँ से मिलती है। तुंगा भद्रा देखते हैं अभी, पहले भीमा, भीमा आपको पता है कि ये वाली है, और माल प्रभा है वो यहाँ मिलती है, ये यहाँ पे घाट प्रभा और माल प्रभा, तो ये कौन सा हो गया एक्स, ये हो गया तुंगा भद्रा। तो एक्स को डिनोट कौन कर रहा है, तुंगा भद्रा, तो ये इसका उत्तर है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रश्नों को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक प्रयास था, विभिन्न प्रश्न जो नदी तंत्र से जुड़े हुए हैं वो आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। आगे भी हम लगातार भारत के भूगोल से संबंधित विभिन्न वीडियोस लाते रहेंगे। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो जलवायु से संबंधित होगा, भारत की जलवायु। धन्यवाद।